हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोरिंग साइंस। आज का टॉपिक है फॉरेस्ट नर्सरी के रिगार्डिंग ही, और जिसमें टाइप्स ऑफ नर्सरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, और इसके क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। मींस कि इरिगेशन के बेस पे नर्सरी के क्या टाइप्स होते हैं और उसके यूजेस के बेस पे कितने टाइप की नर्सरी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये वीडियो है, ये वीडियो नोट्स बेस्ड वीडियो है, यानी कि इससे आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिलेगी और साथ साथ ही आपको एग्जाम्स टाइम में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से नोट्स भी बन जाएंगे। और हाँ, अगर वीडियो किसी भी पॉइंट में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो नर्सरी होती है उसको अगर उसके यूज़ के बेस पे देखा जाए, मीन्स कि किस तरीके का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ होता है, उस बेस पे अगर देखा जाए तो ये नर्सरी होती है 2 टाइप की। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। 2 टाइप की नर्सरी है, जैसा कि आपने देख लिया। टेम्पररी नर्सरी फर्स्ट है एंड सेकंड वन इज़ परमानेंट नर्सरी। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसके। Temporary nursery, it is also called field nursery as it is always nearby to the planting area। अच्छा देखिए, जो टेम्पररी नर्सरी जो होती है वो एक कहीं ना कहीं जहाँ हमारा प्लांटिंग साइट है, यानी कि जहाँ हमको उनको एक्चुअली प्लांट करना है। नर्सरी में क्या करते हैं हम, प्लांटिंग करने के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं उससे पहले। ठीक है, ताकि यहाँ से हम सिर्फ हेल्दी हेल्दी प्लांटिंग ले जाएं प्लांटिंग साइट पे और वहाँ जाके उसको प्लांट कर दें और वहाँ पे हमें हेल्दी एक प्रोडक्ट उसका मिले। आए समझ में बात। तो देखिए काफ़ी एरियाज़ में क्या होता है कि नर्सरी नहीं होती है, और या नर्सरी काफ़ी दूर होती है, या जाना वहाँ पे कन्वीनियंट नहीं होता है। तो इस तरीके से टेम्पररी नर्सरी बनाई जाती है उसी प्रॉब्लम के लिए, यानी कि आपका प्लांटेशन के एरिया के ही आसपास ही ये नर्सरी तैयार की जाती है, जिसको बोलते हैं टेम्पररी नर्सरी या फिर फील्ड नर्सरी भी इसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉन परमानेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर। जैसा कि आपको पता है टेम्पररी है तो दैट मीन्स ऑब्वियस है कि नॉन परमानेंट रहेगी, यानी परमानेंट नहीं रहेगी, और डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, यानी कि सेंटर लोकेशन में नहीं होगी। मीन्स कि उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि एक पर्टिकुलर प्लांटेशन साइट में ही, यानी कि एक खेत बहुत दूर है तो वहाँ पे प्लांटेशन ले जाना या वहाँ पे ले जाके प्लांटेशन करना काफ़ी मुश्किल रहता है, तो उसके बहुत दूर से ना मंगवा के नज़दीक में ही कोई फील्ड में टेम्परेरी नर्सरी बना के वहाँ पे ग्रो करके बाद में उसको प्लांटिंग साइट के नियर ही प्लांटिंग साइट में प्लांट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज नहीं होती है और साथ साथ में नॉन परमानेंट भी होती है। ठीक है, और फिर देखते हैं, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड temporarily to meet the requirements of stock for a difficult and a limited area। जैसा कि मैंने आपको बताया, established means होता है स्थापित करना। इसको एक टेम्परर बेस पे यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए ही बनाया जाता है, ताकि हमारी जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पे रोड्स नहीं होती हैं, जहाँ पे प्लांटेशन सॉइल फर्टिलिटी तो अच्छी होती है पर वहाँ तक का प्लांट पहुँचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे एरियाज़ के रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए टेम्पररी नर्सरी बनाई जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है, as soon as the demand is met it is shifted to another place, that's why also called flying nursery। मीन्स कि जैसे ही हमारी डिमांड कंप्लीट होगी, यानी कि इस नर्सरी में हमने जो भी प्लांटेशन किया था, जो भी प्लांट ग्रो किए हुए थे, उनको हमने परमानेंट प्लांट्स, यानी कि जहाँ पे प्लांटेशन साइट थी, जो हमारा खेत था, वहाँ पे अच्छे तरीके से प्लांट कर लिया है, तो उसके बाद फिर इसका तो कोई मतलब नहीं, तो इसको कहीं दूसरे साइड में यानी कि दूसरी जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है। मीन्स कि जहाँ पे फिर उस नर्सरी की ज़रूरत हो उस जगह में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसी वजह से इसको फ्लाइंग नर्सरी भी कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, The main advantage of a temporary nursery is that it is economically cheap and more easy manageable। देखिए इसका मेन एडवांटेज ये है, लाभ ये है टेम्परेरी नर्सरी का, कि देखिए मैंने बोला आपको जो लिमिटेड एरियाज़ होते हैं या फिर डिफ़िकल्ट साइट्स होती हैं, वहाँ तक का उस प्लांट्स को, यानी परमानेंट जो नर्सरी होती है वहाँ से प्लांट्स को
परमानेंट साइट यानी प्लांटेशन साइट तक पहुंचाना, खेत तक पहुंचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आती है या फिर बहुत दूर होती है परमानेंट नर्सरी, तो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ तक नहीं ले जाया जाता है। तो इसीलिए उसके आसपास ही कोई एक नर्सरी बनाई जाती है जो कि बहुत चीप होती है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू परमानेंट नर्सरी की तो वो चीप ऑब्वियसली होएगी। और इससे क्या होगा, ईज़िली मैनेज भी हो जाती है, मैनेजेबल भी होती है, अ, यानी कि सस्ती में भी हमें वो पड़ जाती है अगर इकोनॉमिक बेस पे हम देखें उसको जो। ठीक है। नेक्स्ट है, although it is very convenient to supply the plants from a temporary nursery, the cost of production sometimes rise exponentially। देखिए क्या होता है कि हमको पता है कि उसका सप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है नर्सरी से, यानी कि जो टेम्परेरी नर्सरी है वहाँ से सप्लाई करना फील्ड तक का बहुत इजी पड़ जाता है। तो कभी कभार क्या हो जाता है कि जो उसका प्रोडक्शन है, तो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी हाई होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑल्सो एज द साइट हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फ्रेशली, वीडिंग इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट टाइम एंड। अच्छा, इसको आप कह सकते हैं एक तरीके का टेम्प्रेरी नर्सरी का डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। मीन्स कि क्या होता है कि अब देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपने नर्सरी बनाई, टेम्प्रेरी नर्सरी बनाई है, उसमें पहले आपकी कोई नर्सरी ऐसी वहाँ पे थी नहीं, आपने उसी को खुद ही स्टैब्लिश किया, तो काफ़ी कम टाइम में आपने उसको किया और इतनी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी थोड़ी बहुत होती है। तो साथ साथ क्या होता है, मैंने आपको बताया था वीडिंग, जो कि वीडिंग होता है अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि जो हमारी जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप के साथ या मेन प्लांट है, मेन प्लांट के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उग जाती हैं, यानी जिस जिसको न्यूट्रिएंट मिला तो वो चीज़ें उग जाती हैं। तो उसी वो क्या करती है, फिर आने वाले टाइम में कंपटीशन स्टार्ट कर देती है और कम्पीट करने लगती हैं जो हमारी मेन क्रॉप है, जिससे कि मेन क्रॉप में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी होने लगती हैं जो कि एक तरीके से डिसएडवांटेजेस है, यानी कि इससे काफ़ी जो हमारे प्लांट हैं, जो मेन प्लांट है जिसको ग्रो कर किया जा रहा है नर्सरी में, वो डैमेज हो सकती है। टेम्परेरी नर्सरी का एक तो ये डिसएडवांटेजेस है। In hilly areas, it is more convenient and economical to raise temporary nursery as it enables easy and quick transport of seedling without serious damage, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है। काफ़ी आसान हो जाता है पहाड़ी एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे रोड्स का सीन रहता है थोड़ा सा कि रोड अच्छी नहीं होती है और रेनी सीजन में तो रोड काफ़ी ख़राब हो जाती हैं। तो उससे जो प्लांट है वो काफ़ी लेट पहुँचते हैं या पहुँचते नहीं हैं, या पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेबर नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरीके से हिली एरियाज़ में तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहती है, जिससे कि सीडलिंग को ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता है और पास ही आप नर्सरी में जाओ और वहाँ से प्लांटेशन साइट तक आप लेके आ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है। नेक्स्ट है, दीज नर्सरी शुड बी मेड नियर द अवेलेबल वाटर सोर्स। ठीक है। अब क्या है, अगर हम नर्सरी बना रहे हैं तो कुछ कुछ चीज़ें हम अपने फेवर से सही से बना सकते हैं, या हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ, यानी कि जहाँ पे वाटर रिसोर्स है, यानी कि पानी का कुछ सोर्स है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इरिगेशन करने में, सिंचाई करने में थोड़ी इजी हो जाएगी, और जिससे कि प्लांट्स अच्छे से हेल्दी ग्रो कर सकता है और उसको टाइम टाइम पे, जितने टाइम पे सिंचाई की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, वो अवेलेबल हो जाए उसके लिए। ठीक है। तो ऐसे नदियों के आसपास या झरनों के आसपास ऐसे, यानी कि जहाँ मॉइस्ट प्लेस है, पानी काफ़ी है, वहाँ पे टेम्परेरी नर्सरी होनी चाहिए। ठीक है। देखिए टेम्परेरी नर्सरी मैं आपको दिखा दूँ, इससे आप इज़िली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए कोई नॉर्मल एक खेत है, फील्ड है, तो उसी में सपोज़ दैट आप ये मान के चलो, जो ये एरिया आपको, ये ब्लैंक एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे, तो इसी में प्लांटेशन करना है। या तो आप ये मान लो, या तो कि इसके अगल-बगल 2-3 किलोमीटर आसपास या 3-4 किलोमीटर आसपास कोई फील्ड है, वहाँ पे प्लांट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, ये सारी प्लांटेशन उगा रखी है देखिए। तो यहाँ से जैसे ये ग्रो होंगे, इसको ग्रो होने के बाद फिर इनको इसमें प्लांट किया जाएगा, या फिर आसपास के एरियाज़ जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। देखो इसमें ना ही कोई फेंसिंग है, ना ही यहाँ पे कोई इतनी अच्छी सुविधा है, फैसिलिटीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। एक और डायग्राम है, यहाँ पे भी प्लांटेशन किया गया है सीधे, बट इसमें ऐसी लोकल बस काम चलाऊ टाइप की आप एक बार कह सकते हैं, इस तरीके की फेंसिंग की है ताकि फ्रॉस्ट वगैरह से नुकसान ना हो नर्सरी को। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रो किया गया है। ठीक है, जो कि टेम्पररी है और काम होने के बाद, प्लांटेशन मिलने के बाद इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा दूसरी जगह में। ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिए एडवांटेज की बात, यानी कि टेम्पररी नर्सरी के क्या क्या एडवांटेज हैं, बट ये हम डिसएडवांटेज जो है उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते ना, वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए इसके ज़्यादा तो नहीं, बस हाँ 2 प्रॉब्लम्स इसकी हैं, डिसएडवांटेज कह सकते हैं जिसको। एक तो मैंने आपको बताया वीडिंग वाला। तो देखिए
वेयर कंडीशन आर अनफेवरेबल द इंस्पेक्शन में बी डिफ़िकल्ट। देखिए जहाँ पे कंडीशन अच्छी नहीं होगी, यानी कि रेनी वेदर में जा पाने की सुविधा नहीं होगी और लेबर फोर्स नहीं मिल पाएगा उधर, उस एरिया में नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या होता है कि प्लांट अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएंगे, यानी कि जब उसको खाद की ज़रूरत है वो लेबर नहीं मिलने की वजह से खाद नहीं मिल पाएगी, या प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं मिल पा रहा है, या कोई डिजीज़ का वहाँ पे अटैक है तो उस टाइम पे कोई इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल का नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरीके से वहाँ पे चीज़ें नहीं होती, जैसे कि वीड ही हो गया और प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो वीड वगैरह हो गया, तो उससे क्या होगा कि आधी प्लांट तो ऐसे ही डैमेज हो जाने हैं, ठीक है, और ना ही हेल्दी हो पाएंगे। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को मैनेज करने में ना जो भी दिक्कत आती है उसको उसी यही एक आपका डिसएडवांटेज है इसका, टेम्परेरी नर्सरी का। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर कंडीशन फेवरेबल है भी तो देखिए गुड क्वालिटी प्लांट्स में बी राइज सक्सेसफुली। अच्छे प्लांट्स तो हम अच्छी प्लांट जो हाइब्रिड प्लांट्स होते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स तो राइज हो सकते हैं, उग सकते हैं, बट जो नर्सरी का स्पॉट है वो अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा दूर हो गया ना, तो यानी कि मेन रूट से दूर है, आपने मेन रूट से दूर रखा है उसको, बट जो आपका प्लांटेशन है वो काफ़ी दूर है, यानी कि रोड में नहीं है, रोड एरियाज़ में नहीं है जो भी नर्सरी है, तो इससे क्या हो जाएगा कि रेनी टाइम पे दिक्कत ज़्यादा होती है मेनली ये, जो रोड हो जाएगी वो मडी हो जाएगी, कीचड़-कीचड़ एंड ऑल, तो इससे क्या होगा ट्रांसपोर्टेशन में, यानी कि उन जो नर्सरी में जो पौधे उगे हैं उसको वहाँ प्लांटिंग साइट उस खेत तक ले जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि काफ़ी लेट होगी, लो स्पीड होगी, और इससे प्लांटेशन साइट में उस प्लांट्स को पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, जिससे कि जो प्लांटेशन होगा वहाँ पे वो फेलियर भी हो सकता है, यानी पौधे सूख सकते हैं, या ले जाने में कोई डैमेज हो गया, रोड ख़राब सी है तो उसमें कोई डैमेज हो गया, तो ये इस तरीके से ये 2 डिसएडवांटेजेस मुझे लगते हैं। हिली एरियाज़ में मेनली ऐसा होता है। हाँ, अगर अर्बन एरियाज़ है तो फिर अर्बन एरियाज़ में तो सेंट्रलाइज़्ड टेम्परेरी नहीं होके सेंट्रलाइज़्ड नर्सरी भी मिल जाती हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती, बट मेनली हिली एरियाज़ में इसका डिसएडवांटेज रहता है। ठीक है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, टेम्परेरी नर्सरी। अब हम पढ़ते हैं परमानेंट नर्सरी के बारे में। देखिए परमानेंट नाम से ही पता चल रहा है कि एक तो टेम्परेरी समझ में आ गया, तो परमानेंट कॉन्सेप्ट आपको बिना पढ़े ही समझ में आ जाना है। ठीक है? और मैंने आपको बताया था ना कि इसमें क्या हो जाएगा कि थोड़ा-सा आपका क्या रहता है कि सुपरविज़न करना जो हो जाता है टेम्परेरी नर्सरी में, ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है? मेन तो ये था। और दूसरी बात आपकी लिफ्टिंग एंड प्लांटिंग करने में, लिफ्ट यानी कि उठा के वहाँ तक ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, ये 2 इसके डिसएडवांटेज थे, ठीक है? तो देखिए परमानेंट नर्सरी, परमानेंट नर्सरी इज एस्टैब्लिश टू सप्लाई नर्सरी स्टॉक ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। ठीक है, परमानेंट है तो फिर वो लॉन्ग लाइफ तो रहेगा ही, यानी कि जब तक उसको कोई अच्छे से मेंटेन करने वाला है, आसपास है, एक बार एस्टैब्लिश हो गई है अच्छे से, तो वो चीज़ फिर लॉन्ग टर्म रहेगी वहाँ पे। ठीक है, और उसका प्रोडक्शन और सप्लाई भी क्या होगा, लार्ज नंबर पे होगा। ऑब्वियसली अगर परमानेंट नर्सरी है तो बहुत सारी स्पीसीज होनी है उधर, और उसका प्रोडक्शन और सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई भी उसका चलते रहेगा। ठीक है, इट इज़ यूजुअली एस्टैब्लिश्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीडलिंग टू ऑल प्लांटिंग साइट्स इज ईजी। अच्छा देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, अगर कोई परमानेंट नर्सरी कहीं पे बनती है या बनानी चाहिए तो ऐसी जगह में बनानी चाहिए जहाँ जो कि सेंटर में हो, डिसेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, यानी कि जहाँ से ऑल द पॉसिबल वे, यानी जहाँ जहाँ प्लांटिंग साइट्स हैं, जहाँ जहाँ खेत हैं, जहाँ जहाँ ले जाने की उम्मीदें हैं, या जहाँ जहाँ ले जाते हैं, तो वहाँ वहाँ वो प्लांट्स ईजिली पहुँच सके, तो ऐसी जगह में परमानेंट नर्सरी बननी चाहिए। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, अ परमानेंट नर्सरी शुड कंटेन्स मोस्ट ऑफ द स्पीसीज इन यूज। देखिए जैसे कि अब वो परमानेंट नर्सरी है, वहाँ पे कुछ कुछ स्पीसीज हो रही हैं, तो ठीक है, जहाँ पे 2-4 स्पीसीज हो रही हैं तो 2-4 और हो जाए, यानी कि थोड़ा बहुत और हो जाए नई नई स्पीसीज का, अलग अलग प्लांट्स का। तो इससे क्या होगा कि परमानेंट नर्सरी की जो प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी, और साथ में सप्लाई भी होगा, डिमांड एंड सप्लाई दोनों बढ़ेंगी। ठीक है, और ज़्यादा टाइम मैनेज रहेगा, टाइम का भी इतना नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ पर आप 1-2 की कर रहे हो तो साथ-साथ में उसी तरीके से आप उसी लेबर से आप 2-4 स्पीसीज़ उनकी भी सबकी एक साथ करा सकते हैं। ठीक, इट मस्ट हैव रेगुलर लेआउट। देखिए अब एक परमानेंट नर्सरी में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस चीज़ का बेहतर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो परमानेंट है, टेम्परेरी तो है नहीं कि हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं फिर उसके बाद, है ना? तो देखिए इसमें एक रेगुलर लेआउट होना चाहिए,
लेआउट्स बने होने चाहिए और साथ साथ में रोड्स के नियरेस्ट होनी चाहिए, अच्छी रोड होनी चाहिए और इंस्पेक्शन पाथ होनी चाहिए। सबसे मेन तो है इंस्पेक्शन पाथ होनी चाहिए, यानी कि वहाँ पे जो लेबर जा रहा है या फिर इंस्पेक्शन जो हो रहा है या इंजीनियर या जो भी वहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनके जाने के लिए और उनके इंस्पेक्शन करने के लिए एक अच्छे रास्ते होने चाहिए। यानी कि अच्छे रास्ते क्या मतलब कि रास्ते बने होने चाहिए, है ना? ताकि वो मीन्स कि एक-एक प्लांट्स को देख के अच्छे से उसको मैनेज कर पाएँ, ठीक है? और सोइंग बेड्स होनी चाहिए। सोइंग बेड्स मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से सोइंग बेड्स बने होते हैं, तो वो होने चाहिए। और ट्रांसप्लांट बेड भी बताया था कि यानी कि नर्सरी से कोई प्लांट को अगर प्लांटिंग साइट तक ले जाना है तो उसको पहले उठा के उसको एक जगह रखा जाता है, जिसको ही ट्रांसप्लांट बेड कहते हैं। यानी कि फर्स्ट नर्सरी से उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है एक दूसरे बेड में, यानी वहाँ पे, और वहाँ से फिर सीधे प्लांटिंग साइट ले जाता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था और पिक्चर के थ्रू भी समझाया था। आपने नहीं देखा है तो इस चैनल पे जाके देख लीजिए, वहाँ पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है? और साथ में इरिगेशन एंड ड्रेनेज फैसिलिटी तो होनी चाहिए। अब इरिगेशन तो मेन ही है, सिंचाई नहीं होगी तो कैसे पेड़ ग्रो करेंगे, और साथ-साथ में आपको खाद का जो देखना है कि किस तरीके से खाद एनपीके एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए प्लांट को, तभी तो वो ग्रो करेगा ना सीडलिंग। एंड कंपोस्ट पिट होना चाहिए आसपास कहीं, यानी कि परमानेंट नर्सरी के आसपास होना चाहिए। और स्टोर रूम्स होने चाहिए सीड्स रखने के लिए, प्लांटेशन का जो होगा मेन स्टोर रूम, तो उसमें ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी ज़रूरी नीडेड नेसेसरी चीज़ें होंगी परमानेंट नर्सरी के लिए, तो वो उसके लिए स्टोर रूम होना भी बहुत ज़रूरी है। एंड इम्प्लीमेंट्स मीन्स कि जो उपकरण हैं, यानी कि जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो इम्प्लीमेंट्स हो गए। लेबर हट होना चाहिए। अब देखिए लेबर कॉस्ट, यानी कि आपका लेबर तो काफ़ी लगेंगे वहाँ पे, है ना? कि इंस्पेक्शन करने के लिए और छोटे-छोटे काम या जो भी चीज़ें हैं, ये वर्कर्स जो हैं उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि ये नहीं कि बार-बार लेबर ढूँढने जाना पड़ रहा है ना? और फर्स्ट एड फैसिलिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए। अगर मतलब जैसे कि अब इम्प्लीमेंट्स का काम है, काफ़ी परमानेंट नर्सरी है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई या मेडिकल इमरजेंसी लाइक एंड ऑल, तो ये फर्स्ट एड फैसिलिटी भी वहाँ पे होनी चाहिए परमानेंट नर्सरी पे, ठीक है? और फिर देखिए द नर्सरी शुड बी वेल प्रोटेक्टेड बाय फेंसिंग। अच्छा, सबसे मेन तो ये है कि परमानेंट नर्सरी है तो उसमें वेल फेंसिंग होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं यार, हमने बस 3-4 महीने में लगा दी है और उसके बाद फिर हम इसको तो छोड़-छाड़ के चले जाएँगे। इस तरीके का तो है नहीं, क्योंकि उसमें कोई बात नहीं, एक स्पीशीज़ होगी, वो उसका अगर ट्रांसफ़र हो गया या उसको ले जाया गया है प्लांटिंग साइट पे, तो कोई बात नहीं, उसकी जगह में फिर दूसरी स्पीशीज़ लगनी है, ये तो ऑब्वियस है। तो ये रोटेशन तो चलते रहना है फिर। तो इसीलिए परमानेंट फेंसिंग होनी बहुत ज़रूरी है, व्यवस्थाएँ ठीक, अरेंजमेंट सही होनी चाहिए, ठीक है? और ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि मेन रोड में ही होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीडलिंग इन अ परमानेंट नर्सरी इज़ लेस देन टेम्परेरी नर्सरी। अब देखिए परमानेंट नर्सरी को बनाने में जो कॉस्ट लगती है, सीडलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करने में, तो टेम्परेरी नर्सरी में क्या होता है कि टेम्परेरी नर्सरी से कम लगती है परमानेंट नर्सरी में। देखिए टेम्परेरी नर्सरी में क्या होता है, हर बार नई जगह जाना पड़ता है और नई जगह जाके ये सारी चीज़ें, ये सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं कि अच्छा यहाँ पानी मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, खाद मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, लेबर का मिल सकता है, नहीं मिल सकता, साइट कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है उस जगह की, या यहाँ से हम प्लांटिंग साइट कितना दूर है। ये सारी चीज़ें का जो कॉस्ट होता है, तो मुझे लगता है कि परमानेंट नर्सरी का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा बेहतर रहता है, ठीक है? और एक बार एस्टैब्लिश हो गई तो फिर तो ये चलती रहेगी, आगे भी आगे चलती रहती है, ठीक है? तो देखिए अभी आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ गया होगा, बस थोड़ा आप पिक्चर्स के थ्रू समझेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है परमानेंट नर्सरी, आपने देखा होगा, विजिट किया ही होगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छी खासी आप देखिए सारी कुछ फैसिलिटीज़ ने की हैं। देखिए अलग-अलग स्पीशीज़ लगाई हुई हैं, ठीक है? अलग-अलग स्पीशीज़ की प्लांटेशन है। और हाँ, मेन चीज़ देखिए इंस्पेक्शंस पाथ यहाँ पे हैं कि यानी कि इस साइड के इंस्पेक्शन जो प्लांट है, इस साइड के इंस्पेक्शन इस साइड जाके हो सकते हैं और दूसरी साइड के इंस्पेक्शन इस साइड के इंस्पेक्शन उस दूसरी साइड से जाके हो सकते हैं, ठीक है? इन चीज़ें आपका इसकी प्रॉपर फेंसिंग है और वेल डेवलप्ड है, वेल मैनेज्ड है ये सारी चीज़ें, और काफ़ी स्पेस भी बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक। सो ये तो हमने पढ़ लिया यूजेस के बेस पे कितनी टाइप की नर्सरी होती है। 2 टाइप की होती है, परमानेंट एंड टेम्पररी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इरिगेशन के बेस पे कितने टाइप की नर्सरी होती है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, अगर आपको वीडियो किसी भी पॉइंट में हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर तो आप ज़रूर कीजिएगा। लाइक एंड कमेंट तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।